प्रिय छात्रों, हिंदी शिक्षण के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पवन दूतिका शीर्षक कविता के छंद संख्या 13 से लेकर 16 तक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण के वियोग से दुखी राधिका पवन को अपना संदेशवाहक बनाकर उनके पास भेजती हैं तथा उसे बताती हैं कि तुम्हारे मुख नहीं है, इसलिए संदेश को विभिन्न क्रिया व्यापारों से उन्हें समझाना। देखें छंद 13। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोष क्या है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। दिव्य माने अलौकिक, वृषभ वर्षे श्रेष्ठ बैलों की तरह, सजीले हष्टपुष्ट, कलभकर्षी हाथी के सूंड की तरह। अर्थ देखें। राधिका जी कहती हैं खेपौन, श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर व मन शरीर इतना सुगठित है मानो उन्हें सांचे में ढालकर बनाया गया हो, और वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। श्रेष्ठ पुष्पों की सुगंध उनके प्राणों का पोषण करती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल की तरह, सांड की तरह बड़े ही सजीले हैं, अर्थात हष्ट पुष्ट हैं। उनकी दोनों बाहें हाथी के सूंड की तरह लंबी और शक्तिशाली हैं, शक्ति की पेटिका हैं। 14वां देखें। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आपीड़ मुकुट, उभय दोनों, कंब माने शंख। राधिका जी कहती है पौन, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। उनकी भुजाओं पर विभिन्न रत्नों से युक्त केयूर माने भुजबंद बंधे होंगे, और उनके शंख के समान सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। छंद 15। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कठिन शब्द देखें। प्रखर मति यानी तेज बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि, मेघ सी बादल जैसी। अर्थ देखें। राधिका जी कहती हैं, हे पवन, तुम्हारे भीतर यह गुण नहीं है कि तुम मेरे कष्टों को कह सको, क्योंकि तुम शरीरधारी नहीं हो। इसलिए अपने क्रिया व्यापार को बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी से आगे बढ़ाना। यदि प्रिय श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हुए हों जो बादल के समान रंग वाले हैं, कांति वाले हैं, तो उस भवन के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। 16वां देखें। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कठिन शब्द। विरह विधुरा, वियोग से दुखी, यहाँ अर्थ स्त्री के लिए होगा, चूंकि राधिका जी के लिए कहा जा रहा है। सुरति याद। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि उस भवन में वियोग से दुखी किसी स्त्री का कोई चित्र हो, तो उसके समीप जाना और उसे भावपूर्ण इस ढंग से हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि उस चित्र की ओर देखकर उन्हें हमारी सूरत माने याद आ जाएगी। अब इन पर आधारित प्रश्न देखें। पहले छंद संख्या 13 और 14 के लिए सांचे ढाला से लेकर कंठ होगा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले,
लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। तीसरा प्रश्न, राधिका ने पवन से श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है। और पांचवा प्रश्न, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। छंद संख्या 15 और 16 संकेत तेरे में है से लेकर हो सकेगी हमारी के लिए प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तीसरा, राधिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती हैं। चौथा, पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है। और पांचवा, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और कोई समस्या होने पर विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करें। धन्यवाद।